ये कितना 13.2। 13.2 में ज्यादातर हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या कहते हैं आयतन। कल तक हम पढ़े सिर्फ एरिया निकालना, क्षेत्रफल निकालना। अब सर आकृति कैसा रहेगा, सेम रह सकता है, उससे अलग भी रह सकता है, लेकिन आयतन तो वॉल्यूम में, आयतन वॉल्यूम में और एरिया क्षेत्रफल में कुछ बहुत अंतर का होता है। इसलिए हम आकृति भी कभी कभी सेम हो जाएगा और उसको कहेगा आयतन ज्ञात करने के लिए। तो देखो सबसे पहली बात है कि तुमको समझना है क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्या कर रहा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस पर अर्धगोले पर जब एक शंकु खड़ा है, शंकु के आकार का कोई वस्तु खड़ा है, मान के चलो हम एक ठोस अर्धगोला, ये चित्र बना चुके हैं कई बार। एक शंकु और इस पे क्या खड़ा है, एक अर्धगोला। इसको इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद कहता है क्या, r बराबर क्या दिया हुआ है, शंकु के त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है कि नहीं है। इसके बाद वही दूसरी है इसका ऊंचाई, तो आगे पढ़ेंगे, कहते हैं जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसी त्रिज्या के बराबर है। देखो इजी कीजिए, मतलब जितना शंकु के त्रिज्या है, मतलब अर्धगोले का त्रिज्या है, उतना ही ऊंचाई भी है दिया हुआ है। लेकिन h बराबर क्या, कितना 1 सेंटीमीटर। कोई हर्ज इसमें, कोई हर्ज नहीं। अब बताओ जो दिया हुआ था उसको हम लिख लिए। सर इसमें तिर्यक ऊंचाई सब उसमें कोई दिक्कत नहीं, तिर्यक ऊंचाई की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एरिया कहता नहीं है, इसमें हम कुछ लिखेंगे नहीं। इसके बाद कहता है बराबर है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करें। पाई के पद में मतलब पाई को छोड़ देना, पाई निकल गया तुम्हारा आंसर सही हो गया। इतना आसान है, क्यों, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग जो करते हैं सवाल को पढ़ते हैं, सवाल को पढ़ने के बाद उसमें बनाए जो आकृति रहता है उसको बनाते हैं, उसके बाद उसमें जो क्षेत्रफल रहता है उसको लिखते हैं। क्या है, शंकु, तो लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर क्या लिखेंगे, शंकु की त्रिज्या लिखेंगे ना। ऐसा क्यों सर, क्योंकि दोनों का अर्धगोले का त्रिज्या जितना है उतना ही शंकु का भी त्रिज्या, और कहता है जितना त्रिज्या है उस उतना ही बराबर शंकु का क्या है, ऊंचाई भी है। तो लिखेंगे r बराबर हमको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो h बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर किसका, लिख देंगे शंकु की ऊंचाई, क्या, शंकु की ऊंचाई लिख दिए। इसके बाद और क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब डायरेक्ट हम लोग को सवाल बनाना है। क्या लिखना है, अब ठोस वस्तु का आयतन, आयतन
अब क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अर्धगोले, अर्धगोले, अर्धगोले का आयतन प्लस प्लस शंकु का आयतन। कोई दिक्कत इसमें? कुछ नहीं, उसमें सिर्फ जो कर रहा था उतना हम लोग कर दिए और उतना पढ़ दिए। अब अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, अब प्लस शंकु के 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमें बताओ इसमें कौन बाहर आ सकता है? बाहर कौन आ सकता है? हाँ सर आ सकता है ना, 1/3 भी आ सकता है, पाई भी आ सकता है, आर स्क्वायर भी आ सकता है। बचा क्या? तो बचा क्या इसमें 2r प्लस एच, बचा ना 2r प्लस एच। अब बताओ ये जैसा है उसको सब वैसा लिख दे, हम लिख दो, पाई को पाई लिख दो, आर के हम पर 1 स्क्वायर इंटू 2 गुने 1 प्लस 1। ठीक है, ठीक से बोर्ड पर देखो ध्यान से। 2 1 कितना हो जाएगा? 3 गुने 3, 3 3 कट गया पाई। यही तो कहता था पाई के पदों। पहला क्वेश्चन पूछने योग्य था, अब पहला क्वेश्चन पूछता भी है कई बार, पाई का मान ज्ञात करने, मतलब पाई का पद में ज्ञात करने। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 5 नंबरी में पूछता है। वो सबको लिखने के लिए कंप्यूटर से इतना बड़ा रहता है क्वेश्चन में, नहीं बड़ा लॉन्ग आकाता है, जो जितना बड़ा क्वेश्चन रहता है वो उतना आसान रहता है। लेकिन सिर्फ दिक्कत की बात है कि पढ़ो उसको, उसके बाद बनाओ। तो देखो सबसे पहले क्या है इसमें, कहता है एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से, एक इंजीनियरिंग जो कर रहा है उसके विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम, एक पतली एल्युमिनियम कह रहा है, एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा। कोई भी प्रयोग करने के लिए अगर तुम्ही को कहेगा कि मॉडल बनाने के लिए एक प्रयोग बनाओ, एक घर का प्रयोग बनाओ, कुछ चीज का प्रयोग करो, तो उसमें क्या आयत होता है, क्या वर्ग होता है, वही बनाने के लिए प्रयोग को कहा गया। कहता है जो एक ऐसे बेलन के आकार का है, जो ऐसे बेलन के आकार का है, किसके आकार का? बेलन के आकार का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बेलन बनाएंगे। क्या करेंगे? एक बेलन बनाएंगे। ध्यान से देखो, एक क्या कर लिए, बेलन बना लिए, बेलन बनाता है। उसके बाद क्या कहता है, जिनके दोनों सिरे पर शंकु जुड़े हुए हैं, जिनके दोनों सिरे पर क्या जुड़े हैं? शंकु। तो इसको हम शंकु जोड़ देते हैं दोनों सिरे पर, मिसाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिसाइल बन जाएगा। देखो ये है एपीजे अब्दुल कलाम, ये है एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। कौन है? चलो इसको अब हम लोग इसको एंटिंग डेंटिंग पेंटिंग करेंगे। पता है एपीजे अब्दुल कलाम को दो कहता है फेलियर ही इतिहास रचता, फेलियर ही महान बनता है। जो बार बार फेल करता है, याद रखना, एक छोटी सी हार बड़ी लंबी जीत का इंतजार करता रहता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने तो भी बनाने के लिए कहता था जाओ एक प्रयोग में मिसाइल बना कर लो, बार बार ले आता था, उसको गलती हो जाता था।
एक बार लास्ट में कहता है कि देखो तुमको अगर इस बार नहीं हुआ तो तुम्हारा स्कॉलरशिप छूट जाएगा। उसको बार बार धमकी दे दिया। अब एपीजे अब्दुल कलाम कहता है इस बार मेरा नहीं हुआ तो मेरा करियर समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, गरीब छात्र हूँ। अगर मेरे से हमसे नहीं हुआ इस बार तो शायद हम अपने आप को तो माफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन याद रखना माँ बाप को अपना नाम मिट्टी में मिला देंगे। क्योंकि एक इंजीनियरिंग कॉलेज में स्कॉलरशिप लेने का एक यही माध्यम है। अगर तुम मिसाइल बढ़िया से प्रयोग में बता देता है तो तुमको अच्छा स्कॉलरशिप मिलता है। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा देखो दिन रात एक कर दिया, यहाँ तक के शादी भी अपना छोड़ दिया। उसको ये भी पता नहीं था अगर किसी आदमी को कह दे कि तुम्हारा जो है अगला महीना 35 तारीख को शादी है, आपको लगता है अगला महीना 1 तारीख को कूदे लगेगा। वो एक पल गिनेगा। आज 1 तारीख मिले, कल 2 तारीख कब आएगा मेरा बंजार, वो आएगा पर इंतजार करते। लेकिन अब एपीजे अब्दुल कलाम कोई निश्चित नहीं, वो अपने आप को उसमें झोंक दिया। और जब वो पहला प्रयोग में लगे अपना मिसाइल को किस पे ले गया? साइकिल पर उठा कर ले गया। तब उसको जो है तुमको पहचानेगा कोई चोरी हो गया कि हम नीतीश मिसाइल बन गया, दो बड़ा बकरी चढ़ा ले नहीं जो मिसाइल बनाया। तो वो इसलिए लोग सब समझता था एपीजे अब्दुल कलाम को ये मुस्लिम पेपर बेचे वाला क्या करेगा। तुमको बता नहीं पेपर बेचने वाला दुनिया का एकदम जो है आर पार कर देता है। पेपर दुनिया को आबाद कर सकता है, पेपर दुनिया को बर्बाद कर सकता है। आज मीडिया को थर्ड स्वतंत्रता के रूप में भाग थर्ड में ले जाया जाता है। आर्टिकल्स भाग थर्ड मतलब संविधान के थर्ड नंबर में लिया गया उसका पावर। लेकिन मीडिया वाला स्वतंत्र नहीं है, स्टील की तरह कैद हो चुका है। मतलब जिसकी सत्ता उसकी पक्ष उसी के बारे में। क्योंकि मीडिया को क्या होना चाहिए, मीडिया को क्या करना चाहिए, सरकार के एक त्रुटि को बताना चाहिए। तब मेरे मीडिया नहीं तो जिसके जहाँ रहते वहीं पर क्या कहा तू ही ठीक है। अब फिर कभी उसका सरकार बनेगा तो वह ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम भी राष्ट्रपति रह चुके थे, लेकिन ऐसा राष्ट्रपति कभी फिर दोबारा नहीं बनेगा, हमको लगता है हो भी नहीं सकता। कहता है इन दोनों इस मॉडल का व्यास कितना है? मॉडल का व्यास d बराबर 3 सेंटीमीटर। व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर। इसके बाद कहता है कि क्या कहता है? और इसकी लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। सर पूरा मिसाइल का लंबाई है 12 सेंटीमीटर। बताओ अब क्या कहता है? अब क्या कहता है? यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। अब शंकु का भी डिसाइड कर दिया क्या सर? शंकु की ऊंचाई डिसाइड कर दिया कि यदि शंकु की ऊंचाई क्या है कि h बराबर अगर 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, h बराबर कितने सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। अब देखो ये हो गया 2 सेंटीमीटर। इसके बाद कहता है तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंत विशिष्ट हवा का आयतन ज्ञात करे। तो उसमें जो हवा जो भरा हुआ था इस मिसाइल में, उसका कहता है आयतन ज्ञात करने। बताओ इतना ओल झोल कर दिया है, इतना ओल झोल कर दिया है। अब बताओ व्यास दिया है इतना, और तो हमको क्या हो जाएगा? आर कितना हो जाएगा? आर कितना हो जाएगा? 3/2 सेंटीमीटर। आर हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर ये इतना हो जाएगा तो हमारा ऊंचाई कितना रहेगा? ऊंचाई कितना रहेगा इस मॉडल का? इसका ऊंचाई कितना रहेगा? इसका ऊंचाई कितना रहेगा? तो अभी निकालते हैं इसका ऊंचाई कितना रहेगा। अभी हम लोग निकालते हैं इसका ऊंचाई कितना रहेगा।
टाइम नहीं है, देखो फटाफट देखो। कहता है सबसे पहले क्या है कि शंकु की ऊंचाई और दोनों शंकु की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई क्या नाम है, त्रिज्या बराबर है। तो लिखेंगे हम बेलन की त्रिज्या या व्यास लिखो ना, बेलन की व्यास और बेलन की व्यास बराबर शंकु की व्यास बराबर है ना। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी डी बराबर 3 सेंटीमीटर। तो आर बराबर 3/2 सेंटीमीटर है ना। अब सर मॉडल का लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो मॉडल है बनाया गया उसका 12 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई मॉडल की ऊंचाई, किसका ऊंचाई, मॉडल की ऊंचाई। तो मॉडल कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 और माइनस शंकु की ऊंचाई दोनों बगल कितना 2 है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे सर 2 गुने 2 या ना नहीं तो 2 माइनस 2 इतना क्या करोगे 2 गुने 2 ठीक। तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इसका कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो गया, किसका बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई h बराबर इतना मान लेंगे, h बराबर इतना। और शंकु की ऊंचाई लिख लो, शंकु की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, शंकु की ऊंचाई बराबर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ, सारा चीज लिख दिया। अब देखो इधर हम लोग शुरू करते हैं सवाल बनाना, तुरंत देखो टाइम अंत विशेष हवा का आयतन बराबर क्या हो जाता है, क्या लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोले 2 क्या है शंकु है ना, 2 शंकु का आयतन। कोई हार्ड इसमें कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, उसमें 2 है सो लिख दिए। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बड़का एच और माइनस प्लस 2 गुने 2 गुने कितना हो जाएगा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बताओ इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, पाई आर स्क्वायर और कॉमन आ गया तो क्या बच गया h और प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 2/3 h। पाई के यहाँ पर वैसे बटे 7 ना कहता है, आर के यहाँ पर कितना है 3/2 गुने 3/2 और यहाँ h के यहाँ पर 8 2/3 h के यहाँ पर कितना है शंकु का है ना 2। अब बताओ 22/7 ध्यान से देखो तो वही है, बैक पाई का 22/7 है, नहीं कुछ कह रहा है, कुछ नहीं कहता है वही है। तो अब इसको लघुत्तम ले लेंगे 9 × 18 9 × 18 1 19 7 28। अब बताओ 3 8 24 और 7 24 और 4 24 4 28 बट्टा कितना 3 ना। अब देखो ये तो कट जाएगा 28 28 कट गया
अब 3 से 1 1 कट जाएगा कितना, तो 3 से काटेंगे तो 3 पर 3 छक्के 18, अब बच गया कितना 3 छक्के 18, ये इतना आंसर है। हाँ हो जाता है।